sit in prayer position. सारे बच्चे back straight करें. Join your hands. Close your eyes. Yes, everybody. Join your hands. Close your eyes. Sit in prayer position. Yes, everybody. Sit in prayer position. All are seated. अब मैं जो बोलूंगी सभी ने मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है. अब जो भी मैं आपको बोलूंगी सभी मेरे पीछे रिपीट करेंगे बेटा. थैंक यू गॉड. थैंक यू गॉड. for giving me today. Thank you for giving us good parents and teachers. Now, when we are about to start our class, be with us so that we may understand and learn whatever our teacher is going to teach us. Oh God, bless our teacher also, so that she may explain the topic well. Amen. चलिए सारे रिलैक्स होके बैठ जाइए. ओपन योर आईज. सभी तो नहीं बैठे थे ना ओपन आईज करके, बट जो ओपन आईज के साथ बैठे थे मैं उनको सभी को, जिनकी क्लोज थी उनको मैं सभी को बोलूंगी प्लीज ओपन योर आईज. रिलैक्स होके बैठ जाइए बेटा. सिट रिलैक्स्ड कंफर्टेबली. आप सभी स्क्रीन की तरफ देखिए.
यहाँ पे लिखा है PRAY, प्रे। PRAY, प्रे। नीचे लिखा है, मैं एक साथ पढ़ूंगी, स्पेलिंग नहीं रीड करूंगी। इट्स पावरफुल। प्रे, इट्स पावरफुल। फाइन। प्रे मीन्स गॉड की प्रेयर करो। इट्स पावरफुल, ये बहुत एनर्जी देती है हमें, ये हमें बहुत हेल्प करती है, बहुत ताकतवर होती है। आपको पता है जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप इसको प्रेयर ही बचा सकती है, तो सारे लोग प्रेयर करने लग जाते हैं। देखते ना, मूवीज में भी देखते हो, जब को बहुत बीमार हो जाता है डॉक्टर बोलते हैं प्रेयर करो, तो सारे प्रेयर करने लग जाते हैं, फिर वो ठीक भी हो जाते हैं। तो प्रेयर बहुत पावरफुल होती है, इसलिए हमें अपने दिन की शुरुआत हमेशा प्रेयर से करनी चाहिए। जब भी आप सुबह उठते हैं, सभी अपने अपने मम्मा से पूछो सुबह उठ के बेड पे कौन सी प्रेयर करनी है, वो करा करिए। ओके। और सुबह नहाने के बाद भी प्रेयर करनी है सभी ने। इससे आपको पूरा दिन एनर्जी मिलती है, आप पूरा दिन फ्रेश रहते हैं, और आपके किसी से लड़ाई करने का कोई गुस्सा नहीं आता, कुछ नहीं आता है। बहुत अपने आप में कंफर्टेबल रहने होता है, अपने आप में डिफरेंट लगता है कि आज हमें कैसा लग रहा है, मैं आज कैसे अच्छे से लग रही हूँ। ठीक है बेटा, तो सभी ने प्रेयर करनी है। प्रेयर बहुत पावरफुल होती है, प्रेयर बहुत हेल्पिंग होती है। प्रेयर से हमें लाइफ में बहुत सारे if we pray daily, prayer helps us to face many challenges in life. If we pray daily, we don't have any tensions anymore during the daytime. The day when you don't pray, जिस दिन आप प्रेयर नहीं करते हैं, आपको अपने आप में लगा मैंने प्रेयर नहीं की है। फाइन, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर टुडे। बेटा आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। बेटा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जिनसे हम किसी भी नेमिंग वर्ड्स को उसकी क्वालिटी बताते हैं, नेमिंग वर्ड्स की। जैसे आपको पता है नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट आर नेमिंग वर्ड्स। सो मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, एंड आप में से कुछ बच्चे मुझे रिस्पांस दे सकते हैं। आई एम अनम्यूटिंग ऑल बेट, लेकिन आपने शोर नहीं करना है, यू विल नॉट मेक नॉइज। आई एम सिंपली गोइंग टू आस्क यू व्हाट आर नेमिंग वर्ड्स। ओके, यस, मैंने आपको बेटा अनम्यूट किया है। Yes, unmute yourselves. Yes, anybody? Yes, ma'am. Yes. हाँ. Yes. Okay, just कहत, what are naming words? मैम जैसे Yes, किसी बेटा. प्लेस का नाम, किसी जगह का नाम। बेटा अगर आप मुझे इंग्लिश में बताओगे, I will feel good. मैम जैसे वो person, place, Yes. person are words. Yes. The name of a, yes. Yes. Yes, better be loud, please. Amira Thomas, please be loud. Amira Thomas, your voice is not clear, beta. Ma'am, Delhi. Yes. Yes, Myra, speak out. Delhi was a person, place, animal, thing. Very good, Rishita. Okay, Rishita has given the complete answer. So I will repeat Rishita's answer and then we'll proceed. फिर हम आगे पढ़ेंगे. Naming words. The name of a person, place, animal or thing. Okay, the name of a person, place, animal or thing are known as naming words.
So, naming words, place, animal, thing, person. नाउ जब हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स करते हैं तो हम ना ये जो नेमिंग वर्ड्स है ना इनके बारे में बताते हैं। जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं ना इनके बारे में बताते हैं। व्हेन वी स्टार्टेड द क्लास, जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो दक्षी वाज ऑन स्क्रीन विद मी। यस, दक्षी वाज ऑन स्क्रीन। आई सेड टुडे दक्षी इज वेयरिंग रेड हेयर बैंड। इफ यू रिमेम्बर, सभी ने सुना था ना बेटा, मैम ने बोला था दक्षी इज वेयरिंग रेड हेयर बैंड। इट मीन्स कि दक्षी ने रेड हेयर बैंड पहना है। और जो हेयर बैंड है दैट इज द नेम ऑफ अ थिंग। हेयर बैंड इज द नेम ऑफ अ थिंग। अब वो थिंग की कौन सी अच्छी बात है, हमें कौन सी चीज हमने उसके बारे में सुनी। जो हेयर बैंड है उसके बारे में मैम ने क्या बोला, उसकी कौन सी क्वालिटी बताई। दैट वाज द रेड कलर। दैट वाज द रेड कलर। तो जहां पे जो हेयर बैंड है उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, रेड। उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड बेटा क्या है, रेड। ये आप सभी को समझ आ गया। फाइन। नाउ देयर आफ्टर आई सेड Ruhi is wearing beautiful frock. Ruhi is wearing beautiful frock. तो जब हम बोलते हैं रूही इज वेयरिंग ब्यूटीफुल फ्रॉक, यहाँ पे जो फ्रॉक है दैट इज ऑल्सो अ थिंग। दैट इज ऑल्सो अ थिंग। तो जब हम रूही इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल फ्रॉक, यहाँ पर दो ने
Sorry parents, there was a network issue. Sorry parents, there was a network issue. I'm joining again. So I'll continue with the topic, describing words. And when the class is over, please hold on. We'll continue the class afterwards also. So we'll continue the class. Please wait for the class to restart. Okay. So I'm going to share the screen once again. So I was talking about the describing words. Describing words are the words that describe about the uh, naming words. The words that describe about the naming words. जैसे बच्चों ने अभी मेरे साथ शेयर किया था द नेम ऑफ प्लेस पर्सन एनिमल और थिंग ऑल दीज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स अब हम यहाँ से रीड करेंगे वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग सो ऑल दीज आर क्वालिटीज दैट जो क्वालिटीज बताते हैं वर्ड्स हमें पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग की वो सब क्या है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं अब ये मैंने आपको पिक्चर के साथ दिखा रही हूँ दैट इज अ person who is scribbling the screen, please stop it. This is animal, this is place, and this is thing. So we can say smart person, we can say wild animal. Wild animals means this animal's quality is this animal is wild. Okay, this is a place, we can say beautiful place. So the quality of this place is beautiful. इस प्लेस की क्वालिटी क्या है कि ये प्लेस ब्यूटीफुल है एंड दिस इज अ थिंग अब थिंग में क्या है स्कूल बैग कैसा है नीट क्लीन या फिर हम कहेंगे न्यू बैग ओके विल से न्यू बैग सो स्मार्ट पर्सन दिस पर्सन की क्वालिटी क्या है ये स्मार्ट है इनका डिस्क्राइबिंग वर्ड है स्मार्ट वाइल्ड एनिमल दिस एनिमल्स क्वालिटी इज इस एनिमल की क्वालिटी ये है कि एक वाइल्ड एनिमल है इट लिव्स इन अ फॉरेस्ट दिस इज अ प्लेस ब्यूटीफुल प्लेस तो इस प्लेस की क्वालिटी क्या है डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है इसका ब्यूटीफुल और ये थिंग है न्यू बैग तो विल से इस थिंग की क्वालिटी क्या है इस थिंग का डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है न्यू सो स्मार्ट वाइल्ड beautiful and new. These are the describing words. Parents, please see who is scribbling the screen. Please stop it. Stop your child from doing so. Class is already disturbed. So these are the describing words for all these naming words. अब कुछ और भी होते हैं जैसे मैं आपको बताती हूँ जैसे मैं बोलती हूँ आज रूही बंदराल ने की थी 2 पोनीज रूही बंदराल हैड डन 2 पोनीज तो पोनीज क्या है हमारी हम इसको थिंग में इंक्लूड करेंगे तो कितनी पोनीज थी 2 तो वो आ गया नंबर वो 2 क्या आ गया नंबर प्लीज हु इज स्क्रिबलिंग द स्क्रीन पेरेंट्स स्टॉप द चाइल्ड फ्रॉम डूइंग सो Parents, please stop your child from doing so. She has spoiled the whole screen. कलर है जैसे मैंने आपको बताया दक्षी was wearing a red hair band तो red color. We can say pink bag. Pink is the color. Now we come to size. Big bag, big house, small bag, small notebook, small pencil, big crayon. So all these are size इसको बोलते हैं जब हम बताते हैं छोटा बड़ा ये होते हैं साइज अब उसके बाद है आई हैव
I have a rectangular pencil box. मेरे pencil box है rectangular. Yes, abacus is rectangle in shape. तो जहां पे हम rectangle भी क्या है, these are also describing, क्योंकि जो rectangle क्या है, किसकी shape है, abacus की. तो abacus का describing word क्या आ रहा है यहाँ पे? What is the describing word for abacus? Rectangle. So first I taught you the qualities of a person, place, animal, thing. और इस पे क्या आता है? Numbers, colors, size and shape. ओके, ये भी सब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आते हैं. अब ये आ गया हमारे पास, जो मैंने एक लिए आपके लिए अलग से स्लाइड बनाई है. वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वालिटी, कलर, साइज, शेप, नंबर. क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग. कलर हम भी बोलते हैं, वी कैन से जैसे हम बोलते हैं शी इज फेयर इन कलर, वो बहुत गोरी है, उसका रंग गोरा है, उसका रंग काला है. तो यहाँ पे भी हम पर्सन के बारे में भी कलर के बारे में बता सकते हैं. वी कैन टॉक अबाउट द कलर. साइज, बिग बिल्डिंग, कुतुब मीनार इज वेरी हाई बिल्डिंग. सो ये आ गया साइज. तो शेप की हम बात करते हैं, जो मैंने आपको भी एग्जांपल दी, मैं वही एग्जांपल आपको फिर से दूंगी बेटा. रेक्टेंगल शेप है हमारे एबेकस स्केल की. आपकी नोटबुक इज रेक्टेंगल इन शेप. स्क्वायर भी आपका आता है, आपका टिफिन स्क्वायर शेप में होता है. आप नंबर है, आई हैव 4 पेंसिल्स, आई हैव 3 पेंसिल्स, आई हैव 1 इरेजर. तो ये पेंसिल, इरेजर सब क्या है? थिंग्स हैं. फाइन. अब यहाँ पे देखिए बेटा, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ गर्ल. यहाँ पे इसके बारे में मैंने आपको ये लिख के दिखा रही हूँ. ब्यूटीफुल गर्ल, इट इज रिटन हियर ब्यूटीफुल गर्ल. तो ये गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल. अब ये जो वर्ड ब्यूटीफुल है, ये डिस्क्राइब करता है लुक्स ऑफ अ गर्ल. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द गर्ल इज ब्यूटीफुल. द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द गर्ल इज ब्यूटीफुल. Salty chips. All of you eat chips? All of you like to eat chips? All of you eat even कुरकुरे? मम्मा आपका जब खाना बनाते हैं तो आप बोलते हैं मम्मा बहुत मिर्ची है, बहुत चिल्ली है. लेकिन जब आप कुरकुरे खाते हैं तब तो आपको बिल्कुल चिल्ली नहीं लगती है. पिज्जा खाते हैं आपको चिल्ली नहीं लगती है. सो सॉल्टी चिप्स. चिप्स की क्वालिटी क्या है? सॉल्टी. इनमें सॉल्ट है, ये सॉल्टी है. अब मैं बोलूंगी स्पाइसी कुरकुरे, तो कुरकुरे की क्वालिटी क्या है? स्पाइसी है वो. फाइन बेटा. सॉफ्ट पिल्लो. सो ऑल ऑफ यू स्लीप ऑन पिल्लो, ऑल ऑफ यू यूज पिल्लो. सभी पिल्लो यूज करते हैं, सभी के घर में पिल्लो है, सभी पिल्लो के ऊपर जंप भी करते हैं, हेड रख के भी सोते हैं, बैठते भी हैं. तो पिल्लो कैसा होता है? सॉफ्ट. अभी बेटा ये देख